अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसको भी आप एक यूनिक टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन जो है वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। इसमें जो है वो हाइड्रोजन कंपलसरी है। हाइड्रोजन के साथ जो है वो दूसरे एलिमेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर बॉन्ड बना सकते हैं। ज़्यादातर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम शो करता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में शो करता है। वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसके दरम्यान में बन रही होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में। यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे डाइपोल जो है वो डेवलप करने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए होता है। एक पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। अब हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो इसके साथ दूसरा एलिमेंट अटैच होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए हाइड्रोजन पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो दूसरा एलिमेंट होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव। जो दूसरा एलिमेंट है वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो जो दूसरा एलिमेंट है उस पर जो चार्ज आएगा वो जो है वो नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जो दूसरा एलिमेंट है उस ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट अटैच होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं होगी तो फिर वो पार्शियलिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। इतना जो है वो होना चाहिए कि वो इजीली पार्शियलिटी क्रिएट कर सके कि एक पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन ये है, partially positively charged hydrogen atom of one molecule, partially positive charge hydrogen of one molecule attracts the partially negative charge of the अदर मॉलिक्यूल। मतलब एक जो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग की फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है और ये जो है वो बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट करती है जिसमें ये प्रेजेंट होती है। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है। वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और जो अल्कोहल है उसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जो जिसमें बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल में या जिस एलिमेंट में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो फोर्स होती है उसको अब जैसे ये एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को तोड़ के, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब वाटर बॉयल होता है तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, पहले ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो आप जो जब बॉयल करते हैं तो आप हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट भी एक टाइप की फोर्स है जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि वो चीज़ बॉयल होती है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हाई होगा। इसीलिए जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का पहले क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट। पहले वो मेल्ट होते हैं फिर उसके बाद वो बॉयल होना स्टार्ट होते हैं। तो वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा। उसके बाद एक और जो है वो उन्होंने यहाँ पे बात बताई है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है, इसलिए जो आइस है वो वाटर के ऊपर ही फ्लो करती रहती है, वो वाटर के नीचे नहीं जाती। आप पानी में बर्फ़ डालें तो बर्फ़ थोड़ी देर के लिए नीचे रहेगी, फिर वो ऊपर आ जाती है, पानी की सरफेस पे रहती है जो आइस है। तो ये किस वजह से? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो लो है। आइस की डेंसिटी है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो इसी वजह से जो है वो आइस जो है वो वाटर के नीचे नहीं जाती, वाटर के ऊपर ही रहती है। और यही रीज़न है कि जो फिशेस हैं वो इजीली फिश जो है वो इजीली कोल्ड एरियाज़ में भी रह लेती है। मतलब पानी जो है वो सिर्फ ये होता है कि पानी ठंडा होता है, यही नहीं होता कि इतना ज़्यादा पानी ठंडा हो जाए कि फ़िश जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। वो क्या होता है कि जो आइस है वो सरफेस पे ही रहती है, इसीलिए
जो फिश है वो इजीली वहाँ पे स्टेबल रह सकती है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल एक और चीज़ के जो वाटर है ये एक और बिहेवियर शो करता है कि जब वाटर ठंडा आप पानी को करते हैं, जब वैसे अगर नॉर्मली आप किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, और जब आप ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। मतलब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, मतलब सॉलिड है, आप उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होके वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड, मतलब फैल जाएगा। और जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ जाएगा। लेकिन वाटर जो है ये ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है, जब आप इसको हीट अप करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है, पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है जब आप उसको हीट करते हैं। जब आप उसको फ्रीज करते हैं, जब आप उसको कूल डाउन करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये आपकी बुक के पेज नंबर 67 पे है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा पैराग्राफ है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आपको ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ तक जो है ये आप इसको लर्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे नोट आ जाता है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आप उस पर नोट लिखेंगे। अगर सिर्फ आपको यही क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर नोट लिखें, तो आप सिर्फ ये ऊपर वाला पैराग्राफ और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर वो आपसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट भी पूछते हैं तो फिर आप ये पूरा लिखेंगे, इसलिए आपने इसको पूरे को लर्न करना है।